Hello everyone, welcome to another session of CLG Shorts. In today's session, we will discuss about Introduction to Company Law, the applicability of Companies Act 2013, and the related provisions of it. So, let's begin. Now, to understand about company law, we have to first understand the meaning of the term company. Generally speaking, company is made up of two terms, come and pani. Come means together, pani means to bread or meal. So, to have the meal together, पुराने ज़माने में राजा महाराजा शाही डिनर ऑर्गेनाइज करवाते थे, जहाँ से दूसरे देश के राजा महाराजा आते थे, अपने बिजनेस के बारे में बताते थे, अपने प्रोफेशन के बारे में बताते थे। फिर वो लोग सोचते थे कि क्यों ना हम लोग साथ में बिजनेस करें और व्यापार को बनाया जा सके। कंपनी का टर्म का ओरिजिनेशन हुआ है वहाँ से। कंपनी इज़ ए वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी मतलब अपनी मर्जी से, कोई भी किसी के गन पॉइंट पे उसको रख के कंपनी नहीं बना सकता है। ऑफ टू और मोर पर्सन्स, आप सिर्फ अपने साथ कंपनी नहीं बना सकते हैं, आपको कम से कम दो लोग या उससे ज़्यादा लोग चाहिए। टू अचीव एनी कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब ये कॉमन ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है। आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए टू प्लीज अकम्पनी मी टू द डिनर। लोग डिनर करने के लिए भी लोगों से कहते हैं कंपनी दो मुझे। लोग चाय पीने के लिए कहते हैं, या फिर प्रॉफिट करने के लिए या एक बिजनेस करने के लिए कंपनी दो मुझे। बेसिकली यहाँ पे हम जनरल मीनिंग की बात कर रहे हैं। नाउ व्हेन वी मूव ऑन टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंपनी, we will delve into the Companies Act 2013. Now, Section 2, Clause 20 of the Companies Act 2013 says that company means a company incorporated under this act or any other previous company law. इसका मतलब है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हो या और पुराने किसी भी कंपनी लॉ के अंडर इनकॉर्पोरेट हुई हो, उसे कंपनी माना जाएगा। नाउ Companies Act contains 29 chapters, 470 sections, 7 schedules and 95 definitions. Now, जब हमें पता है कि कंपनी की लीगल डेफिनेशन एंड मीनिंग क्या है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट हमें यह बताता है कि कंपनीज एक्ट 2013 सिर्फ उन कंपनीज पे एप्लीकेबल होगा जिनका इनकॉर्पोरेशन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या उससे पहले के भी किसी कंपनी लॉ के अंडर हुआ होगा। So when we talk about the applicability of Companies Act 2013, there are basically two provisions that deal with it. Section 1 Clause 2 and Section 1 Clause 4. Section 1 Clause 2 mentions that the act applies to whole of India. मतलब the Companies Act 2013 applies to whole of India. And Section 1 Clause 4 mentions that Company Act 2013 is applicable on first companies registered under this act. ये Section 2 Clause 20 है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। Second, insurance companies except insofar as the said provisions are inconsistent with the provisions of the Insurance Act 1938 or the Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. इसका मतलब ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट तो अप्लाई होगा, बट उससे पहले देर आर सम स्पेशल एक्ट्स इन अवर कंट्री विच डील विद द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इन अवर कंट्री। पहले उसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे। उसके बाद अगर ये दोनों एक्ट्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे साइलेंट रहेंगे तो कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा। सेम अप्लाइज टू द केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। बैंकिंग कंपनी के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इज फॉर द इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। पहले इन दोनों के जो स्पेशल एक्ट्स हैं वो अप्लाई होंगे, और अगर ये दोनों एक्ट्स किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे साइलेंट हो तब जाके कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस अप्लाई होगा। फिफ्थ इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल RBI, LIC, ICSI, ICAI, ये सारी कंपनीज स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एनेक्ट की गई हैं, तो इनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 भी अप्लाई होगा। 6 इज एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय द लॉ। इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को ऐसा नोटिफाई करे कि कंपनीज एक्ट 2013 उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। Now, the most important thing here is that the Companies Act 2013 will not be applicable on unincorporated companies. मतलब जो भी companies incorporated नहीं है उसके ऊपर Companies Act 2013 के provisions कभी भी applicable नहीं होंगे. So, here we conclude this session. This was some of the basics towards the introduction to company law and the applicability of Companies Act 2013. Any questions and suggestions would be appreciated. I hope you found this session helpful. Thank you.